लड़कियों का भी हार्ड होता है? हाँ हो सकता है, बस फर्क इतना है कि लड़कों की तरह सब कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता कि भाई खड़ा हो गया, लेकिन लड़कियों की बॉडी भी एक्साइटमेंट में अच्छा खासा रिएक्ट करती है। और जो ये रिएक्शन है ना, वो मिलता है क्लिटरिस में। ये जो क्लिटरल देख रहे हो तुम लोग ग्लैंड, यहाँ पे तुम्हें सारे रिएक्शन मिलेंगे, सारे स्टिमुलेशन मिलेंगे। और तुमको पता तो है क्लिटरिस के बारे में कि हाँ क्लिटरिस होता है, लेकिन कहाँ होता है, क्या उसका काम होता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, और एक्साइटमेंट में आपकी पार्टनर की बॉडी में क्या क्या सिग्नल्स मिल सकते हैं, ये तुम्हें नहीं पता। तो ये वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि लड़कियाँ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे क्लिटरिस हार्ड होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझो व्हाट इज क्लिटरिस। भाई फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव एरिया, दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज इंटरनल। एक्सटर्नली हमको बाहर से दिख रहा है, ये क्लिटरिस का हुड है जहाँ पे क्लिटरिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ एक डॉट दिख रहा है ना, मटर के दाने जितना ही होता है बाहर से अगर देखे तो। इंटरनली देखे तो ये इस तरीके का होता है, इतना लंबा सा होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा होता है। एंड दिस इज द ग्लैंड्स जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती है, 8000 से ज़्यादा नर्व्स होती है। और अगर तुमने उसे हिट कर दिया तो भाई तुम्हारी बंदी भयंकर एक्साइटमेंट पे पहुँच जाएगी, मतलब पीक पे पहुँच जाएगी अगर तुमने क्लिटरस को अच्छे से स्टिमुलेट कर दिया। वो जो तुम कहते हो ना चरम सुख वाली चीज़, वो यही है, क्लिटरस में ही है। ठीक है, अब समझो फीमेल जो है वो जब बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफर्टेबल फील करती है, किसी से अट्रैक्शन ज़्यादा फील करती है, फिजिकली एक्साइटेड होती है, तो भाई उसका ब्लड फ्लो जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो भाई जैसे जैसे पीनिस में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उसका इरेक्शन हो जाता है। उसी तरीके से जब यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ये भी इरेक्टेड होगी। इन शॉर्ट ये भी हार्ड होती है, इसका भी खड़ा होता है, समझ रहे हो। सो ये जब इरेक्ट होगी तो भाई वो भी एक्साइटमेंट में पहुँच जाएगी जैसे मर्द लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई बात ही नहीं करता फीमेल बॉडी के बारे में, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि भाई फीमेल्स में भी ऐसा रिएक्शन होता है। तुमको क्या लगता है कि मेल की बॉडी रिएक्ट करती है, वो तो बाहर से भी दिख जाता है कि भाई खड़ा हो गया। फीमेल्स भी रिएक्ट करती हैं, विजिबली भी नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के क्लोज हो तो आप समझ सकते हो कि व्हेन इज शी गेटिंग एक्साइटेड और कब उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो रियलिटी ना बिल्कुल अलग है, जो तुम मेल्स के लिए सोच रहे हो ना फीमेल्स में भी होता है। अब समझो एक्साइटमेंट के टाइम ना सिर्फ क्लिटरिस नहीं बल्कि ब्रेस्ट में भी चेंजेस आएंगे। जो ब्रेस्ट के निप्पल्स है वो भी काफ़ी हार्ड या टाइट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स और अच्छा खासा ब्लड फ्लो बढ़ चुका होता है। सो ये भी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें एबनॉर्मलिटी कुछ भी नहीं है। अगर वो एक्साइटेड हो रही है तो बॉडी उसकी इस तरीके से रिएक्ट करेगी। एंड अगर उसका जो रिएक्शन है, बॉडी का रिएक्शन जो है वो अपने आप भी आ जाता है, लाइक वो कभी किसी से क्लोज कंफर्टेबल फील करे या हग करे या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील करे किसी से, तब भी उसका बॉडी का रिएक्शन आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई वो साइन दे रही है या उसकी बॉडी रेडी है कि हाँ चलो नेक्स्ट स्टेप इज द पेनिट्रेशन। नो, अभी वो रेडी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि वो तुम्हारे से क्लोज है, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रही है। बहुत सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन हो जाता है मर्दों को कि भाई इसने साइन दे दिया है, ये हक कर रही है, स्माइल कर रही है, मतलब इसका तो मूड है। भाई हर स्माइल तुम्हारे लिए इनविटेशन नहीं होता है। समझो उसके मूड को, समझो उसकी बॉडी को, समझो वो खुद भी बहुत बार चीज़ें कहेगी अगर वो तुम्हारे से अच्छी खासी ओपन है। अब तुमको मैं कुछ मूड, उसके मूड बनने के कॉमन साइंस बताती हूँ, जो तुम ऑब्जर्व करो तो हो सकता है तुम्हें पता चल जाए। लाइक बार बार वो आई कॉन्टैक्ट करेगी, तुम्हारे पास आके बैठना चाहेगी, तुम्हारी बातों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगेगी, और तुम अगर कहीं टच करते हो तो उसको अवॉइड नहीं करेगी कि नहीं भाई मत टच कर, वो करने देगी। देन उसके बाद अपने हेयर्स को, लिप्स को बार बार टच करेगी या अपने लिप्स को खुद ही बाइट करने लग जाएगी, और तुम्हारा अटेंशन चाहिए होगा उसे। तो ये जो सारे साइंस है ना ये मिल सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ लड़कियां नहीं भी बोलती अगर ये सारे साइंस नहीं भी मिल रहे होते, क्योंकि हर एक लड़की की बॉडी डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन कॉमनली ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि लड़कियां कुछ इंट्रोवर्ट होती है, कुछ एक्सट्रोवर्ट होती है, तो अपनी बॉडी को भी अपने हिसाब से ना वो वैसा बना के रखती है, कुछ एकदम कॉम्प्लिकेटेड। तो जो नॉर्मली अपने आप को एक्सट्रोवर्ट ट्राई करती है या जो कॉमनली बात भी कर लेती है, तो उसमें आपको ये साइंस तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट,
कि बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस हो रही होती है वो एक्साइटमेंट के टाइम पे। तो भाई जैसे एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट फील करेगी वो, उसका दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ने लग जाएगा। फिर क्या होगा, ब्लड फ्लो होने के बाद क्लिटरिस में सेंसिटिविटी बढ़ने लग जाएगी कि वो और सेंसिटिव फील होगी। अगर तुम फिर उस टाइम में वहाँ टच कर देते हो तो भाई वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगी। नीचे वेटनेस आने लगेगी, जो ल्यूब्रिकेशन होता है कि भाई नेचुरल ल्यूब्रिकेशन हो रहा है कि अब तुम अंदर डाल सकते हो। देन इसके साथ साथ में ब्रेस्ट भी काफ़ी सेंसिटिव फील होते हैं। मतलब कई लोग जब फिर ब्रेस्ट को टच करते हैं तो उन्हें काफ़ी पेन टाइप का भी होता है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और उनका जो बॉडी टच का फील है वो भी बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा फील करने लगेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लड़कियां नीचे थ्रॉबिंग या बहुत ज़्यादा टाइट वाली फीलिंग भी कर सकती है और ये भी एक एक्साइटमेंट का ही साइन है। ये जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हो सकती है, मतलब आपके पार्टनर की बॉडी में, जिससे आप समझ सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ों से उसमें एक्साइटमेंट आ रही है, अब हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। अब पता है कई बार क्या होता है कि लड़की जो है ना मेंटली तो इंटरेस्टेड होती है लेकिन उसकी बॉडी का रिएक्शन कम हो जाता है, उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही होती है। और कई बार उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है लेकिन वो मेंटली कंफर्टेबल नहीं फील कर रही होती है। तो भाई किसी एक चीज़ पे बेसिस पे उसका मूड डिसाइड कर लेना विल नॉट वर्क। आपको उसके दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा कि उसका मूड भी हो, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रही हो, और जब वो कंफर्टेबल फील कर रही हो तो उसकी बॉडी भी रिएक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ों के बाद आप आगे बढ़ो, ऐसे अपने आप से साइन मत समझ लो। और मैच्योरिटी उसी में है जब आपको समझ आए कि सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज क्या है और उसकी कंफर्ट क्या है। जब तुम दोनों चीज़ों को समझ लोगे तो भाई इट विल स्टे लॉन्गर, ठीक है। क्योंकि जो रिलेशन है ना वो स्टार्ट तो अट्रैक्शन से हो जाता है कि भाई सामने वाला अट्रैक्टेड फील हो रहा है, हो सकता है ये लव हो, लेकिन ये लंबा तभी चलता है जब आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की चीज़ों को समझो। जब तक आप एक दूसरे का मेंटल स्टेट, बॉडी लैंग्वेज नहीं समझोगे, इट विल नॉट स्टे लॉन्गर। सो गाइज आई होप यू गेट माई पॉइंट कि लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए उनको समझना इतना ज़रूरी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, मॉरली, सब तरीके से। इसलिए लड़कियों को इतना कॉम्प्लिकेट कहा जाता है क्योंकि जो अंदर हो रहा होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। इसीलिए अपनी जो बंदी है उसको अच्छे से समझो, एक्सप्लोर करो, उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करो, उसके माइंड को एक्सप्लोर करो, एंड देन प्रोसीड विद द एवरीथिंग लाइक फोरप्ले एंड पेनिट्रेशन, वॉट एवर यू कैन डू। हर चीज़ ट्राई करो जब तक वो खुद से ना बोल दे कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो नहीं बोलेगी जब तक तुम उसे वैसा फील नहीं कराओगे। सो सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इट्स इमोशनल ऑल्सो। सो ट्राई हार्डर बट नॉट विद योर हार्डर, ठीक है। उसका भी हार्ड होता है तो